बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मर्द चाहे वो शादीशुदा हो चाहे वो गैर शादीशुदा हो, हमेशा एक टाइट रोप के ऊपर चलता है। शादीशुदा होगा तो दो खवातीन, जो एक उसकी बीवी और एक उसकी माँ है, उसके लिए उसको एक मुतवाज़न ज़िंदगी, एक मुतवाज़न फ़ैसला करना ज़रूरी है। और अगर गैर शादीशुदा है तो उसको एक वर्क प्लेस के अंदर एक तरीक़ाकार, एक प्रोफेशनल एथिक्स के थ्रू रहना पड़ता है। आज हमारे साथ है डॉक्टर शबाना मुफ्ती, जो कि एक लाइफ कोच और एक गायनाकोलॉजिस्ट है। आज हम इनसे बातें करेंगे कुछ ऐसी जिससे आपकी, मेरी और उन सब लोगों की लाइफ के अंदर बेटरमेंट आएगी इन इंटरेक्शन विद फीमेल्स। डॉक्टर साहबा, थैंक यू फॉर योर टाइम। Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim, and thank you for giving me this opportunity. We are I'm honored. very happy to be here. थैंक यू। डॉक्टर साहब, जिस तरह मैंने इंट्रो में बोला कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 50% जो है फीमेल्स है, बट अनफॉर्चुनेटली उन 50% में से सिर्फ 5% ऐसी हैं जो कि हमारी जॉब्स में भी हिस्सा लेती हैं, आपकी सर्विसेज के अंदर भी हिस्सा लेती है और प्रैक्टिकली हमारी इकोनॉमी को जो है सपोर्ट कर रही है। बाकी की 45% बिल्कुल नहीं कर रही। आपका उनके लिए क्या मशवरा है? बिकॉज यू आर अ इंस्पिरेशन फॉर देम। Thank you so much for your kind words. मुझे लगता है कि जब भी औरत तरक्की करना चाहती है, घर से निकल के काम करना चाहती है, घर से जाकर उसने अपने आप को सुपर वुमेन क्रिएट करना है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि औरत की जो जिम्मेदारी है वो घर की भी है। माँ बनकर बच्चों की तरबियत जो है, आई टोटली पर्सनली बिलीव इन कि वो माँ ही शुरू करती है और उसके बाद पूरे ख़ानदान का प्रेशर भी उसके ऊपर होता है। वो औरत जो होती है वो मल्टीटास्क कर रही होती है ऑल द टाइम। उसके ऊपर कोई भी एक जॉब जो है वो नहीं कर सकती एज अ वुमेन। उसके बाद अगर उसने बहुत डिग्रीज ली हैं और डिग्रीज के साथ आगे अपने आप को जाके प्रूव भी करना है, उसके अलावा औरत के ऊपर बहुत ज़्यादा जो होता है बर्डन होता है टू लुक ब्यूटीफुल, कि वो घर में तैयार भी होकर बैठी हो, हस्बैंड आए तो उसके लिए सजे बने संवरे, और उसके साथ जो है सास और ससुर, और शादी के बाद बेतहाशा प्रेशर्स होते हैं। मैं एक मैसेज जो है ख़वातीन को पाकिस्तान की, और विद ऑल माई अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, मैंने ये नोट किया है कि हमारी तरक्की जो हो सकती है औरतों की दो तरह से है। एक तो आपने अपने आदमी को पीछे नहीं छोड़ना। हमारा जो मर्द है वो एजुकेशन के लिहाज से पीछे रह गया हुआ है। लड़कियां जो हैं कोटा सिस्टम इक्वल है, ज़्यादा मेहनत करती हैं, उनकी डिस्ट्रैक्शंस कम होती हैं, उनको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता जितना कि लड़कों को इस एज में होता है। एंड दैट्स नेचुरल, दैट्स बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स। दूसरा घर की तरबियत, तीसरा जो है सोशल मीडिया। तो आपने आदमियों को भी उतनी ही तरक्की की तरफ लेकर जाना है। और मैं बात कर रही हूँ सिर्फ फाइनेंशियल तरक्की की नहीं, मेंटल तरक्की की। जब तक आप एक मर्द का जहन नहीं बदलेंगे तब तक औरत जो है वो एक सपोर्ट सिस्टम जब तक उसके पास नहीं होता, अगर कोई ये सोचता है कि अकेली औरत पूरे माशरे से लड़ लेगी तो डेफिनेटली लड़ सकती है, लेकिन फिर वो औरत बन के नहीं लड़ती, वो मर्द बन जाती है। डॉक्टर साहब, ये तफरीक हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, ये हर जगह है, पता है आपको। आई हैव बीन लिविंग आउटसाइड, वहाँ की औरत मर्द बन चुकी हुई है। वो जो एक खूबसूरत फेमिनिन एक आपका था ना कि मैं एक फेमिनिन भी हूँ, वो वाला जब आप सिंगल मॉम होते हैं या ब्रोकन होम के बच्चे होते हैं और जब औरत को जाके बाहर काम करना पड़ता है। यहाँ तो हम अभी भी लकी हैं कि एक आदमी ज़्यादा प्राइमरी अर्नर होता है। वहाँ पर जब आपकी डिवोर्सेज हो जाती हैं और औरत के ऊपर बर्डन पड़ जाता है बच्चे की तरबियत, और फिर एलिमनी मिलती है नहीं मिलती सिंगल मदर्स को, तो उसकी वजह से ये होता है कि वहाँ की औरत मर्द बन जाती है। और जब औरत बाहर जाके मर्द बनती है तो उसका जो एक फेमिनिन एलिमेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है। फिर वो एक बिटर औरत बन जाती है नफ्सियाती तौर पे। तो इसकी वजह से मैं ये कह रही थी कि अगर आप मर्द को भी उतना ही एजुकेट करें, और एजुकेशन खाली ये 4 किताबें पढ़ने से नहीं होती, ये एक आपका माइंड होता है, एक माइंडसेट बदलें कि औरत को वो एक्सेप्ट करे, उसकी तरक्की को एक्सेप्ट करे, फाउंडेशन को लेकर आगे जाना पड़ेगा। दूसरा मैं ये कहूँगी ख़वातीन को पाकिस्तान की, देखिए हम एक कल्चर में रहते हैं, हमारा एक नॉर्म है, हमारी वैल्यूज़ हैं, फाउंडेशन है। जब यहाँ की औरत लिबरल होती है या तरक्की की तरफ जाती है तो कव्वा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। कभी कभी दूसरों के नारे, दूसरे कंट्रीज़ को देखा देखी आप कपड़ा पहनना वो शुरू कर देते हैं, आपका जो स्टाइल होता है वो हो जाता है। मुझे लगता है कि हमारे कल्चर की, हमारे माशरे की औरत की सही तरक्की ये है कि अपना पहनावा पहनकर अपनी एजुकेशन को, दीन और दुनिया की एजुकेशन को लेकर फिर डिग्रियां लें आप यूनिवर्सिटीज़ की, काम पे जाएं, लेकिन आपकी तमाम हेड टू टो जो आपकी वैल्यू और फाउंडेशन रिफ्लेक्ट हो रही हो ना, जो अक्कासी हो रही हो,
वो ये हो रही हो कि मैं एक अच्छे खानदान की पढ़ी लिखी समझदार लिबरेटेड औरत हूँ एंड मेरे से पंगा ना लिया जाए। वेरी वेल सेड। ये जो चीज़ है ना, अगर आपका जब आप एजुकेशन की तरफ जाते हैं, सो फॉर सम रीज़न सोशल मीडिया का जो प्रेशर है उसमें लगता है कि अब हमने अपने आप को मॉडर्न दिखाना है। हमारा पहनावा भी वो हो जाता है, हमारी लैंग्वेज भी वो हो जाती है। नथिंग रॉन्ग विद इट। मैं तो कहती हूँ मिलियन लैंग्वेजेस आनी चाहिए, दैट आपका दिखाता है, स्किल सेट दिखाता है। लेकिन जो आपका उठना बैठना वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि आई कम फ्रॉम अ गुड फैमिली, मैं एक एजुकेटेड औरत हूँ। इससे पता क्या होता है, जो अगला आदमी है जिसके साथ आपने माशरे में सड़क पे जाना है, आपने काम करना है ऑफिस में, आपने घर में रहना है, कम से कम आप एक इंटिमिडेटिंग औरत नहीं बनती। अगले आदमी को एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा आ जाएगी। देखिए, औरत और आदमी को आप इस कल्चर में अलग नहीं कर सकते। ये सदियों से हमारा जो कल्चर चल रहा है, जो हमारा माशरा चल रहा है, उसमें औरत की तरक्की इसी में है कि वो आदमी भी साथ साथ तरक्की करे। और अगर आप उसको ये थ्रेट करना शुरू कर देंगे किसी वजूहात से, नारे से, कोई गलत नारा बोलें, कोई गलत अपनी अक्कासी दें कि अब मैं बहुत मॉडर्न और लिबरल हो गई हूँ, और उसको लेट डाउन करने की कोशिश की जाए इन एनी वे, तो आदमी जो होते हैं ना, वो आपका सपोर्ट सिस्टम नहीं बनते, वो आपका कंपटीशन बन जाते हैं। आई एग्री टू दैट। डॉक्टर साहब, इसी के ऊपर अगर आगे लेके चले ना, एक बड़ी तल्ख हकीकत है कि मेजॉरिटी ऑफ द लेडीज जिनको पावर मिलती है या वो एक अथॉरिटी में आती हैं, तो वो मर्द से दूर हो जाती है। ये अगर आप डिवोर्स रेशियोज निकाल लें, पिछली जितनी भी 2 साल के अंदर बढ़ी हैं, तो मेजॉरिटी केसेस यही ड्रा होते हैं कि जो फीमेल थी वो इंडिपेंडेंट होगी और उसने कॉम्प्रोमाइज़ करना छोड़ दिया। अब फॉर अ हेल्थी रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए कभी कभार, हर बार नहीं। इसमें वो जो इंडिपेंडेंस है, इसमें वो जो पावर है, उसका कितना रोल है? पता है, इसकी एक बड़ी सिंपल सी बात है। औरत अपने से कम इंसान की, मर्द की अथॉरिटी नहीं मानती। औरत को अल्लाह मियाँ ने बनाया ही ऐसे है कि वो उस मर्द की तरफ अट्रैक्ट होती है जो उससे सुपीरियर होता है। और सुपीरियर का ये मतलब नहीं कि सिर्फ आप कोई करोड़पति हो, आप पैसे ज़्यादा कमा रहे हैं। सुपीरियर मर्द वो होता है जिसकी बाउंड्रीज होती हैं, जो एक अच्छा प्रोटेक्टर होता है, एक अच्छा प्रोवाइडर होता है, जिसके ऊपर औरत ट्रस्ट कर सकती है डिसीजन मेकिंग के लिए। और जब आपकी एक पढ़ी लिखी औरत, एक एजुकेटेड औरत देखती है कि ये तो मैं डिसीजन ज़्यादा बेहतर कर सकती हूँ इस आदमी से, ये तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये जिम्मेदार नहीं है, ना ये अपने ख़ानदान की जिम्मेदारी उठा रहा है, ना ये मेरी जिम्मेदारी उठा रहा है, ये तो अभी तक शादी होकर मैं आई और मैंने एक मर्द से शादी की थी, एक बच्चे से शादी नहीं की थी, और ये मर्द तो अभी तक मामाज बॉय बना हुआ है, ये तो अपने फैसले नहीं कर सकता। फिर काम में जो है वो छोटे छोटे जो औरत को बाउंड्रीज पसंद होती हैं, ये नफ्सियाती फैक्ट है। उसमें जब एक लिबरेटेड औरत ये देखती है कि मैं इससे ज़्यादा तगड़ी हूँ, वो मर्द बन जाती है, शी स्टार्ट्स वेयरिंग द पैंट्स। और जो आदमी होता है वो पीछे हट जाता है बैकग्राउंड में, कहीं कोशिश वो कर रहा होता है हाथ पाँव जिस तरह डूबते को तिनके का सहारा, कि मैं अपनी गलत ईगो के साथ, गलत ईगो के साथ जब कोई काम किया जाता है तो सारे बड़े सियाने होते हैं, उनको पता होता है कि बस लड़ाई हो रही है, फसाद हो रहा है, चीख चला के बात अक्रॉस की जा रही है, लेकिन पांडा खाली है और वो खड़कता रहता है। उसकी वजह से अगर आदमी उतना ही एजुकेटेड होगा, उसका मेंटल लेवल, कंपैटिबिलिटी और उसकी सुपीरियरिटी औरत तस्लीम करेगी, तो औरत बाय नेचर सबमिसिव होती है। वो ऐसे आदमी को सबमिट करती है जो उससे ज्यादा पावरफुल होता है, ऐसे आदमी को सबमिट करती है जहां उसे लगेगा कि मैं इस आदमी के ऊपर अपने बच्चों के बाप होने का लेबल कर सकती हूँ और इस पे फख्र कर सकती हूँ। क्योंकि औरत को बनाया ही, जो अगर आप हिस्ट्री में देखें, केवमैन से लेकर आगे तक आप जाएंगे तो आदमी क्या थे? आदमी हंटर्स थे, जाके शिकार लेकर आते थे। जो तगड़े लोग थे वो हंटिंग करने चले जाते थे, औरतें पीछे से गैदरिंग करती थी, चीजों को इकट्ठा करती थी, ऑर्गेनाइज करती थी। आदमियों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, औरतों के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। दोनों जेंडर्स को अल्लाह मियां ने जिस तरह से तख्लीक किया है, वो अंडरलाइन चीज आप नहीं बदल सकते। औरत एक फेमिनिन एनर्जी के साथ पैदा की गई है, आदमी एक मैस्कुलिन एनर्जी है। और आदमी जब अपनी मैस्कुलिन एनर्जी छोड़कर औरत की दोनों में दोनों एनर्जीज होती हैं, लेकिन रेशियो आदमियों में मैस्कुलिनिटी की ज्यादा होनी चाहिए। औरत को तहफ्फुज का एहसास आदमी देता है। जब वो तहफ्फुज का एहसास औरत को नहीं मिलता और उसको लगता है कि डिसीजंस भी मुझे लेने पड़ रहे हैं, सारे घर के पंगे उस फ्रंट पे भी मुझे लड़ना पड़ रहा है, घर से बाहर जो है पैसे कमाने की जॉब भी मेरी है, तो फिर इस आदमी का मुझे क्या फायदा? वो ऐसे बंदे को सबमिट कभी नहीं करती। ठीक, आई एग्री टू दैट, यहाँ तक ठीक है।
अच्छा, आपने जो बात की ना, आई टोटली एग्री टू दैट। मसला आता है जहाँ पे कंपटीशन का आ जाता है कि मेरी सैलरी ज़्यादा है और मेरे हस्बैंड की सैलरी कम है, मेरी पावर ज़्यादा है और मेरे हस्बैंड की पावर कम है। आई वुड से कि जो बड़ी प्रोफेशनल और बड़ी अच्छी खवातीन होती हैं वो इस चीज़ की केयर करती है। अच्छा। वो इसको डिसरिगार्ड कर देती है, इस डिफरेंस को। बट कुछ लोग इसको सीरियस ले लेते हैं, वो इसको भी कहते हैं कि शायद ये जो मर्द है ये कमज़ोर हो गया है, चाहे वो प्रोफेशनली बेशक उससे पीछे हो। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारा जो माशरा है ना वो इकोनॉमिकल स्टेटस पे चलना शुरू हो गया। यस। जब आपका सारा क्राइटेरिया ऑफ बीइंग सक्सेसफुल और आदमी के सक्सेस को आपने उसके पैमाना रखा हुआ है कि ये एक अमीर आदमी है, ये कितने जी। करोड़ कमाता है, कितने लाख कमाता है। अगर आप उसकी बेस पे अपनी सक्सेस को जज करेंगे तो अगर आदमी आपसे कम कमाता है तो आपके जहन में ये होगा कि मैं ज्यादा सक्सेसफुल जी। हूँ। हालांकि सक्सेस की डेफिनेशन तो ये नहीं बिल्कुल सही होती। बात। सक्सेस की डेफिनेशन तो एक पूरी ओवरऑल आपकी हैप्पी मैरिज है, आपके हैप्पी बच्चे हैं, आपके घर में सुकून कितना है, आपके घर में पीस कितना है। जो खवातीन इतनी पढ़ी लिखी और जिनकी फाउंडेशन और वैल्यूज, घर की तरबियत माँ बाप ने अच्छी की है, जिनको चाइल्डहुड ट्रॉमास नहीं होंगे, उनकी डेफिनेशन भी सिर्फ पैसे के ऊपर नहीं होगी। जिन खवातीन की डेफिनेशन पैसे की डेफिनेशन, आज मैं ये कह दूं कि मेरी डेफिनेशन पैसे की है और मेरे हस्बैंड ने सारी उम्र मुझे ये खिलाया पिलाया, सपोर्ट किया, बच्चे पैदा किए, आगे लेके चला, सारी तरक्की का वो 90% मैं उसको सपोर्ट, लेकिन फॉर सम रीजन शादी हो गई, कोई बैंकरप्ट हो गया, किसी के पैसे नीचे चले गए, जिंदगी एक जैसी नहीं बिल्कुल सही रहती, कहा। तो क्या आप उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे या उसको अपने से कम समझेंगे? तो जो सक्सेस है, अगर उसका पैमाना आपका पैसा है तो फिर तो आप इस तरह की बेहुदा हरकतें करेंगे। सही। और अगर आपका पैमाना ये है कि आपको अंडरस्टैंडिंग है कि ऊपर नीचे जिंदगी चलती है, जो मेंटल कंपैटिबिलिटी है, जो इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी है, जो बाकी चीजें अगर आपकी एक वेवलेंथ पे चल रही हैं तो आपको ये बॉदर नहीं करेगा। ये उस जगह ज्यादा बॉदर करना, आपको पता है जब किसी से प्यार होता है तो आपको उसकी हर चीज अच्छी लगती है। सही। जब आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और आदमी के रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो रिस्पेक्ट होती है। राइट। औरत को, और जो रिस्पेक्ट का डेफिनेशन है औरत और आदमी के लिए बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल ठीक है। आदमी जो होता है वो सेंस ऑफ ड्यूटी के साथ चलता है। उसको आप पिछली जंगों में देखें कि अगर आदमी को कोई कहा जी कि जर्नैल हो तुम किसी फौज का, तो वो अपने बच्चे भी छोड़ जाएगा, बीवी भी छोड़ जाएगा, वो कहेगा मैंने यहाँ पे जो है ये प्लेज लिया हुआ है, मुझे अपना सेंस ऑफ ड्यूटी पूरी करना है, मैं लॉयल हूँ अपने वर्क का, उसका सेंस ऑफ ड्यूटी होता है। और रिस्पेक्ट उसको चाहिए होती है हर एरिया ऑफ लाइफ में। जो औरत होती है उसको मोहब्बत चाहिए होती है, अकीदत चाहिए होती है। उसको ये नहीं होता कि तुम मेरी रिस्पेक्ट को, आप मुझे आप जनाब से बुलाएं। उसको तो सबमिशन चाहिए होती है ऐसे आदमी की जिसकी वो रिस्पेक्ट कर सके, और जिसकी वो दिल से रिस्पेक्ट नहीं करती, फॉर सम रीजन उसको अपने से नीचा देखती है, उसकी वहाँ पे खटपट स्टार्ट हो जाती है। तो औरत की लॉयल्टी वहीं पे होती है जहाँ पे वो खुद से दिल से रिस्पेक्ट, आप जबरदस्ती औरत से रिस्पेक्ट नहीं करा सकते। राइट। इसी तरह जब आप मोहब्बत करते हैं, इस तरह से आपने कहा कि मियाँ बीवी के अंदर खटपट शुरू हो जाएगी, तो उसकी हर बुरी चीज़ भी अच्छी लगती है। जब आप मोहब्बत नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, तो छोटी छोटी बातें जो होती हैं ना वो आपको बढ़ के ज़्यादा लगना शुरू हो जाती हैं। ये जो रिलेशनशिप होता है ना, ये ट्रांसैक्शन होता है। राइट। जब आपका अच्छे हालात चल रहे हो रिलेशनशिप में, तो आपकी ट्रांसैक्शन जो होती है वो आपको नजर नहीं आती। सही। आप अगर मुझे ला के मेरा मियाँ इतना पैसा दे रहा है मुझे, वो खुशी खुशी दे रहा है क्योंकि मुझे पसंद करता है, मुझसे मोहब्बत करता है, और मुझे गिफ्ट्स दे रहा है और वो बड़ा खुश है उसमें, लेकिन मैं उसकी बहुत इज्जत कर रही हूँ, घर के खाने भी पका रही हूँ, उसकी माँ की भी खिदमत कर रही हूँ, उसके बच्चों को भी पाल रही हूँ, घर से बाहर काम करूँ, घर के अंदर रहूँ, मैं खुश रहूँगी, क्योंकि ये इनविजिबल ट्रांसैक्शन मेरे और उसके अंदर जो चल रहा है वो एक बुनियाद है मोहब्बत की। जब मोहब्बत खत्म होती है तो वो जो ट्रांसैक्शन और जो सौदाबाजी आप आपस में कर रहे थे वो हर रिलेशनशिप में होता है। यू ब्रिंग समथिंग ऑन द टेबल, आई ब्रिंग समथिंग ऑन द टेबल। लेकिन जब वो प्यार मोहब्बत खत्म होता है तो वो जो आप कुर्बानी दे रहे थे ना, वो मैग्नीफाई होके, एम्पलीफाई होके आपको नजर आना शुरू हो जाती है कि मैं 80% काम करती हूँ, मैं ज्यादा जॉब करती हूँ, मैं ज्यादा काम करती हूँ, घर का भी बाहर का भी, मेरी सैलरी ज्यादा है। फिर वो चीजें आपको डबल होके नजर आ रही होती हैं। वो सैलरी का मसला नहीं होता, वो आपसी रिलेशनशिप की अकीदत, रिस्पेक्ट और मोहब्बत की कमी होती है कि वो जो ट्रांसैक्शन और सौदा जो आपको पहले नजर नहीं आ रहा था आपस में, वो सौदा अब आपको, मेरा पार्ट बहुत ज़्यादा है इसमें, मैं बाहर भी काम कर रही हूँ, बाहर घर में भी, फिर वो आपको हर चीज़ जाके डबल जो है ना वो लगेगी। अग्रीड। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें की है। मेरा एक सवाल है, सास और बहू की आज तक क्यों नहीं बनी? क्या ये इतना ही मुश्किल है कि एक औरत दूसरी औरत के साथ एक
एक पैक्ट कर ले, एक मुआहिदा कर ले, या उसकी अंडरस्टैंडिंग समझ जाए, इसके बारे में क्या बोलेंगे? मसला तो मोहब्बत का है ना, और मसला अथॉरिटी और कंट्रोल का है। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप चाहते हैं कि उसके ऊपर जो अथॉरिटी और कंट्रोल हो ना, वो मेरा हो, और ये हर औरत चाहती है। अब उसमें वो कितनी समझदार है और वो कितनी वफाशार है, बहुत मैटर करता है। अब अगर वो आदमी समझदार है ना, तो ये बैलेंस कीप कर सकता है। तो इसके अंदर बहू भी कुछ नहीं कर सकती, माँ भी कुछ नहीं कर सकती। जो मेन रोल और जो मेन बर्डन आता है वो आदमी के ऊपर आता है। अगर आदमी जो है इतना निकम्मा है कि वो बैलेंस बरकरार नहीं रख सकता, एक घर से बाहर एक औरत आई है आपकी जिंदगी में, जिसने आपने सुहाने सपने दिखाए हैं, लव मैरिज की है या अरेंज्ड मैरिज की है, आप किसी की बेटी को घर लेकर आए हैं। अब वो सारी उम्र 20-23 साल तक, 25 साल तक किसी और के घर में एक सर्टेन अंदाज में पली बड़ी है। उससे आप एक उम्मीद लेकर के अपना सारा कुछ छोड़ के एक सर्टेन अंदाज में आए। उसके बाद इस एक्सपेक्टेशन के साथ आप उसको सारा कुछ चेंज करना चाह रहे हैं। वो आपकी ज़िंदगी में आई है किसके सहारे? मर्द के सहारे। किस चीज़ के सहारे? कि वो उससे मोहब्बत करता है, वो उसको सिक्योरिटी देगा। जब एक आदमी मैं हमेशा कहती हूँ हर चीज़ के अंदर जो है ना, निकम्मा आदमी होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द बिहेवियर ऑफ वुमेन। अगर आदमी स्ट्रांग हो, अपनी बाउंड्रीज को जानता हो और अपनी बाउंड्रीज को कीप कर सके कि ये तुम्हारी लिमिट है, ये मेरी माँ की लिमिट है, और मैं मुनसिफ हूँ और मैं इंसाफ रख सकता हूँ दोनों औरतों के अंदर। तुमने अपनी प्लेस से नहीं हटना, तुमने अपनी प्लेस से नहीं हटना। दोनों को उनका जो है इज्जत वाला मुकाम दे सके और बैलेंस को कायम कर सके, तो वो कौन कर सकता है? वो एक मर्द कर सकता है। और मर्द जो हैं हमारे बड़े कम होते जा रहे हैं मकदार में। 40 और 50 साल के आदमी को भी आप मर्द नहीं कह सकते, वो भी एक बच्चा ही है। क्योंकि जो मर्द होता है वो पूरी फुल ब्लोन उसको रिस्पॉन्सिबल होता है, वो मुनसिफ होता है, वो जो होता है ना वो शिप का लीडर होता है। वो जब शिप सिंक कर रहा होता है, आपका जो टाइटैनिक है वो डूबने वाला है, तो सबसे पहले खुद छलांग मार के बाहर नहीं भागता। वो पहले बच्चों को, औरतों को, बुजुर्ग लोगों को, सबको पहले बाहर सेफ जगह पे लेके जाता है। उनकी सेफ्टी का देखता है कि सब अब सेफ जगह पे हैं, महफूज हो गए हैं। फिर वो एंड में खुद निकलता है। और कभी कभी उसको एंड से निकलने की इजाज़त भी नहीं होती मर्द को, वो शिप के साथ ही सिंक कर जाता है। और मेजॉरिटी अगर आप मर्दों की ज़िंदगी देखें जो दिन रात पैसा कमा रहे हैं, जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ देना है औरतों को, जिन्होंने इज्जत देनी है घर में, वो रात के 11 बजे थके हुए बाहर से बाहर आते हैं। और पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल हालात चल रहे हैं वो आपको भी पता है, मुझे पता है कि कितना स्ट्रेस एक आदमी के ऊपर आ जाता है। क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से 40-50 साल का आदमी पाकिस्तानी लगता है जैसे 80 साल का हो। उसके हार्ट अटैक का रेट इतना ज़्यादा हो जाता है। और उसके बाद वो स्ट्रेस जब बाहर से लेकर आता है, वो बैलेंस कायम ना रख सके अगर उन दो खवातीन के अंदर जो आपस में लड़ झगड़ रही हैं, तो उसमें ये होता है कि एजुकेटेड औरत तो शायद ये समझ जाए, लेकिन एक औरत जो इतनी एजुकेटेड नहीं है, जिसकी तरबियत और वैल्यूज़ ये नहीं है, और जो जिसने सास बहू के ड्रामे देखे हैं सारी उम्र नेटफ्लिक्स के ऊपर और टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया से चीज़ें सीखी हैं, उनके एडवाइजर्स ये वाले जाते ही जो है सास को अलग कर देना है और जो है तुमने अथॉरिटी ले लेनी है और कंट्रोल ले लेना है। हालांकि औरत को बड़ी अच्छी तरह बता देना चाहिए उसकी माँ जिसने उस बेटी को पाला है कि अथॉरिटी और कंट्रोल आदमी के ऊपर किसी औरत का नहीं होता। यहाँ डॉक्टर साहब जो सवाल सबसे बड़ा है ना, एक औरत जब शादी करके आ जाती है स्टिल वो अपनी माँ के पास जाती है, ठीक है बिल्कुल जाना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, बट वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस बार बार वो जो पिंग होता रहता है उसकी वजह से नहीं हालात खराब, कंट्रोल पीछे वाले घर के लोगों के पास है। तो क्योंकि जो सिचुएशन है वो तो कभी भी एक बंदा वहां से दूर से बैठा नहीं देख सकता, और आप जहाँ पर है वहाँ पर खाली औरतों के लिए क्यों, घर के अंदर बेडरूम बाथरूम में जो हो रहा है वो आदमी पे भी उतना ही लागू है कि जाके अपनी बहन या माँ को प्राइवेट बातें डिस्कस ना करे। ये चीजें मियाँ बीवी की होती हैं। अगर एक मर्द आके, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मर्द जो है कंट्रोल कर लेते हैं, खवातीन के अंदर जो बीवी हैं उनमें तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा होती है, और ज़्यादातर जो इश्यूज भी होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि वो पीछे से इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। जी, पता है क्या आपको,
होता है, शुरू में कनेक्शन ज़रूर होता है। और कहते हैं कि बेटियां जो होती हैं, लोग बेटियों को चाहते नहीं पैदा करना, हालांकि जब बेटियां पैदा हो जाती हैं तो उनको ये एहसास होता है कि बेटे तो ब्याह के बहू के साथ भाग गए, कहीं चले गए, हमारा तो हुन रहा ही नहीं। हालांकि दूसरी तरफ आप कंप्लेन कर रहे हैं कि एक तरफ वो मामाज बॉय होता है और बीवी कंप्लेन कर रही है कि मेरा कभी ना बन सका। लेकिन ये भी होता है कि जो बेटियां होती हैं उनका कनेक्शन अपने मेके से कभी नहीं टूटता, वो हमेशा सगी रहती हैं। उनका दर्द जो दिल के अंदर होता है हमेशा माँ बाप का होता है। दर्दमंद होना चाहिए, अपने माँ बाप का मोहब्बत होती है, सारी अकीदत होती है। लेकिन शुरू में जो कनेक्शन है ना ये वाला, आप अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ अटैच्ड होते हैं। जिस तरह बच्चा पेट के अंदर होता है, माँ के साथ अटैच्ड होता है, लड़कियों की ये अटैचमेंट और बॉन्डिंग को आप राइट अवे ब्रेक नहीं कर सकते। वो कौन ब्रेक करेगा? उनकी अपनी औलाद नहीं, मर्द। अच्छा, ये वो वाला मर्द जो इतनी मोहब्बत और सिक्योरिटी अपनी बीवी को देगा कि वो औरत अपने मर्द पे ट्रस्ट कर सके, उसे पता हो कि मेरा जो हस्बैंड है वो मेरे साथ खड़ा हुआ है। अगर बाहर कोई आपकी टूटू मैं हो गई अपनी सास के साथ, तो मर्द ने आके वहीं पे आपको बेइज्जत नहीं कर दिया। आपको दिल से, सिर्फ सुपरफिशली नहीं, दिल से आपको यकीन होना चाहिए कि मेरा मर्द जो है वो मेरा सिक्योरिटी है, वो मेरे लिए मोहब्बत रखता है और उसके जो फैसले हैं वो मेरे ही उस पर ट्रस्ट करती है कि मेरे फायदे में जाएंगे। वो आके अगर कमरे में ये कह दे, प्यार से, मोहब्बत से औरत को मनाना जिससे वो मोहब्बत करती है। और हमारी ख़वातीन जो होती हैं मेजॉरिटी अपने हस्बैंड से ही मोहब्बत करती हैं जब तक के हस्बैंड उनको दो नंबरी ना कर जाए। तो नहीं, ये I totally agree with that। ये एक अलग टॉपिक है। ये आपने बिल्कुल बात सही की। दो नंबरी हो जाए तो औरत माफ़ कोई नहीं करती, साथ रह सकती है, शायद माफ़ ना कर सके। औरत की भी एक नेचर होती है। लेकिन ऐसी औरत को जब पता हो तो कि लॉयल्टी मेरे साथ है, और वो अगर उसके कान में आके उसका हाथ पकड़ के मोहब्बत से कह दे, यार बुजुर्ग लोग हैं, इधर से सुनो उधर से निकालो, करते जाते हैं जो वो कह रहे हैं, क्योंकि एज ए सन मेरा ये अब फ़र्ज़ है कि मैं उनका ये काम कर सकूं। और यकीन माने जो औरत अपने मियाँ से मोहब्बत करती है वो हर तरह की कुर्बानी देने के लिए रेडी होती है। अगर उसको ये यकीन हो जाए कि मेरा मियाँ, मैं नंबर 1 हूँ, आदमी ने उसको ये एहसास दिलाना है कि तुम अपना घर छोड़कर आई और तुम ही मेरे लिए नंबर 1 औरत हो। बाहर जाके वो जो मर्जी करता फिरे, लेकिन कमरे में उसको एहसास दिलाए, तो वो औरत जो है ना, वो अपने मियाँ की खुशी के लिए उन लोगों से भी मोहब्बत करेगी जो जिनको नापसंदीदा करार देती है, उन लोगों के लिए भी कुर्बानी दे देगी, सिर्फ इसलिए कि अपने हस्बैंड को खुश रखना चाहती है। जो औरत अपने हस्बैंड के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, अपने हस्बैंड को खुश नहीं रखना चाहती क्योंकि उसका आपसी का ताल्लुक अच्छा नहीं है। अगर आपका आपसी का ताल्लुक अच्छा नहीं है तो आप अपने हस्बैंड के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते, आपको हर चीज़ जो है वो बुरी लगती है। और ये एहसास आदमी ने औरत को देना होता है कि अब देखें, मैं आउटलायर की बात नहीं कर रही कि अगर 2% 1% ऐसी ख़वातीन आप उनके साथ जो भी अच्छा कर लें वो बदजुबान होती हैं, बददराज, मतलब लिहाज नहीं रखती, रिस्पेक्ट नहीं रखती, उनकी वैल्यूज़ फाउंडेशन ऐसी नहीं है। मैं मेजॉरिटी ख़वातीन की बात कर रही हूँ कि वो जब आपसे प्यार करती हैं तो हर तरह की कुर्बानी देने के लिए रेडी होती हैं क्योंकि वो आपको खुश करना चाह रही होती हैं। डॉक्टर साहब, आपने पहले भी हार्मोन्स की बात की। एक रिलेशनशिप, मियाँ बीवी का जो रिलेशनशिप है उसमें इंटीमेसी विद पैसेज ऑफ टाइम कम होती जाती है, और कहने में, सुनने में ये आता है कि उसके साथ आपकी दूरियां भी बढ़ती जाती है। ठीक है, ये कितनी हद तक बात ठीक है साइंटिफिकली? देखिए, एक इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स आते हैं। चूंकि मैं हार्मोन ऑप्टिमाइजेशन की स्पेशलिस्ट हूँ, मेरा दिन रात काम ये है कि मैं हार्मोन्स चेक करती हूँ। अब औरत जो है अल्लाह मियां ने एक तरह से बनाई है जिसके अंदर एस्ट्रोजन होता है जो कि ओवरीज में अंडे होते हैं वो बना रहे होते हैं। और जैसे जैसे आपकी एज होती है, आपके वो एग्स ख़त्म होते हैं, उन्होंने एस्ट्रोजन बनाना होता है, तो आपके जब एस्ट्रोजन कम होते हैं तो आपको तमाम सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। औरत के अंदर एक हार्मोन होता है जो मेल हार्मोन होता है, उसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। वो औरत की एज से उसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं होता। टेस्टोस्टेरोन आप मेनोपॉज में भी चले जाओ तो थोड़ा कम होता है, ज़्यादा कम नहीं होता। ज़्यादातर क्या कम होता है? एस्ट्रोजन। उसके डिफरेंट फंक्शन होते हैं। ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन थोड़ा कम होता है, वो आपके पैदा होता रहता है सारी उम्र। इसलिए जब औरतें बच्चादानी निकलवाने का, कि ये ऑफ टॉपिक हो जाएगा, मेडिकल बातें हैं, लेकिन ये ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर वो डॉक्टर के पास जाती हैं, जाके कहती हैं हमने बच्चादानी निकलवानी है तो हम ओवरीज भी निकलवा दें। मैं हमेशा कहती हूँ ओवरी से आपके टेस्टोस्टेरोन पैदा हो रहा है तो आपको और मसले शुरू हो जाएंगे। बच्चादानी अगर किसी वजह से डॉक्टर
डॉक्टर ने निकालनी है तो ओवरीज हमेशा पास रखें। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी खवातीन को ये भी नहीं पता कि पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज क्या होता है। 40 साल के बाद आपके पीरियड इरेगुलर होते हैं, सही। जिसकी वजह से 50 साल के बाद बिल्कुल पीरियड खत्म हो जाते हैं साल के लिए, तो आपके हार्मोन्स थोड़े कम होते हैं। मैं कहने की ये कोशिश कर रही हूँ कि टेस्टोस्टेरोन फिर भी जो कि लिबिडो देता है, जो सेक्सुअल डिज़ायर देता है, उसमें बहुत ज़्यादा कमी वाकया नहीं होती है आपके अंदर। जिस तरह औरतें कहती हैं ना कि वो शायद एज की वजह से हो गई, अगर आपके पहले ही लेवल कम थे तो आपके पहले लेवल कम रहेंगे, आपको वो डिज़ायर नहीं होगी। या औरत जो होती है वो इमोशनली जो होती है बाइंड होती है अपने हस्बैंड के साथ, अगर उसके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे, इमोशनली कनेक्शन में कोई दूरी आ गई है, तो उसकी वजह से उसको इंटरेस्ट ज़रा कम होना शुरू हो जाता है। और कुछ लोग जो होते हैं वो वेट गेन कर लेते हैं, उनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होता, स्ट्रेस फैक्टर होते हैं, बाहर की रिलेशनशिप ख़राब है, सास से लड़ी हुई है, उसका गुस्सा अपने मियाँ पे निकालना है, तो वो जो इमोशनल और वो जो डिज़ायर है वो आपके अंदर डेवलप नहीं होती बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजिकल एंड नफ्सियाती तरीकों की वजह से। ये नहीं कि खाली हार्मोन को आप लेबल कर दें, हार्मोन थोड़ा एस्पेक्ट होता है, ज़्यादा एस्पेक्ट आपस की दूरियाँ होती हैं। अगर जिससे दूरी नहीं होगी उसमें तो आपको बड़ा इंटरेस्ट है, वो चाहे हस्बैंड हो या बाहर का बंदा हो। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन वहां पे आपको इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। और एक चीज नॉवेल्टी भी होती है कि आपको ये होता है, लेकिन औरत जो होती है वो हमेशा इमोशंस के साथ बाउंड होती है, उसको आप जबरदस्ती मोहब्बत नहीं करा सकते। बिल्कुल ठीक है। आदमी जो होता है वो विजुअल क्रीचर होता है, उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल होते हैं जो सारी उम्र उनका ग्राफ जो होता है 20 पे पीक पे होता है, उसके बाद 30s में थोड़ा कम होता है, लेकिन 70, 80, 90 पे भी उनके लेवल बिलो द ग्राफ नहीं जाते। अगर जाएं तो हम कहते हैं लो टेस्टोस्टेरोन लेवल, और आदमी जाके फौरन पिल लेना शुरू कर देते हैं कि हमारे तो मसल मास कम हो गया, मोटिवेशन नहीं रही, हम तो औरतें बनती जा रही हैं, तो हमें टेस्टोस्टेरोन चाहिए। आदमियों का भी एज से थोड़ा कम होता है, लेकिन ग्राफ से नीचे जाए तो एबनॉर्मल कंसिडर होता है। तो खाली हार्मोन्स को फर्क जरूर होता है, लेकिन इतना फर्क नहीं होता कि आप हर चीज हार्मोन को लेबल कर दें। ये मल्टी फैक्टोरियल होता है, ये रिलेशनशिप की आपस में मजबूती और खूबसूरती होती है। मिसाल के तौर पे अगर किसी को कैंसर हो जाता है और उसको कीमोथेरेपी देते हैं, तो उनकी तो आपने ओवरीज निकाल दी, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल खत्म हो गया, लेकिन फिर भी उनका डिजायर फॉर ईच अदर होता है। और इंटीमेसी के अंदर 2-3 एस्पेक्ट आ जाते हैं। एक तो वो एक्शन होता है जो कि इंटरकोर्स कहते हैं, जिससे दूसरा होता है आपकी आपस में इंटीमेसी, जिसमें आपको सिर्फ कडलिंग, टचिंग एंड वार्मथ चाहिए होती है, डिजायरेबिलिटी चाहिए होती है कि हम एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। तो काफी हद तक जो टचिंग होती है, कडलिंग होती है, वो वहीं पे होती है जहाँ पे आप एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। बाकी जो औरत होती है, पाकिस्तानी औरत को तो मैं जरूर ये कहूंगी कि एब्सोल्युटली जो लुक्स होती हैं वो स्टिमुलेट करती हैं आदमियों को। औरतों को शायद इतना ना करें, कुछ औरतें भी होती हैं वो आउटलायर्स होती हैं, वो कहेंगी कि अगर वेट गेन कर लिया या सर से गंजा हो गया या जो मुझे अब कोई अट्रैक्शन नहीं रही, तो ये जो फिजिकल बातें होती हैं ना, अपीयरेंस, हम इसको आप कह लो कि इसको अंडर वैल्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होता है तो आप पीक पे होते हैं खूबसूरती के, जी बिल्कुल सही। उसके बाद पीक पे होते हैं आप हर चीज के एक्सेप्ट द सक्सेस ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता होता है कि जो आपका बिजनेस का, अगर आप लकी हैं और वो ऊपर जाता है, बाकी चीजें आप नीचे करना शुरू कर देते हैं। और वैसे भी टाइम के साथ आपकी लाइफ में और स्ट्रेसेस आते हैं, बच्चों की तरबियत आती है, रिलेशनशिप्स की आती है, रियलिटी चेक होता है हर चीज का, और वो मोहब्बत वाली बात नहीं रहती उस तरह से कि सिर्फ एक दूसरे को आप देख के जो है ऑन हो जाएं। तो उसकी वजह से अगर आप इस चीज को बरकरार रखना चाहते हैं, डिजायरेबिलिटी को, तो इसके ऊपर नॉन स्टॉप 24 आवर्स काम करना पड़ेगा। एंड जो डिजायरेबिलिटी होती है, अब आप दिल से माने या आपको ये बात सुपरफिशियल या सतही लगे, वो आपकी लुक से स्टार्ट होती है। True. औरत की लुक्स मैटर करती हैं। अब कोई इसको कहे ओ सुपरफिशियल बात है, इट्स अ फैक्ट। और उसके बाद जो आदमी होते हैं उनको रिस्पेक्ट भी चाहिए होता है, उनको चाहिए होता है कि मेरी बीवी मेरे से मोहब्बत भी करे, मुझे डिज़ायर भी करे। और अगर आपको दोनों फरीकान में ये लगे कि हम डिज़ायर्ड नहीं हैं, तो फिर वहाँ पे बात बहुत ख़राब हो जाती है। और डिज़ायरेबिलिटी के अपने अपने क्राइटेरिया होते हैं। कुछ लोगों को इंटेलेक्चुअल चाहिए होती है, कुछ लोगों को इमोशनल डिज़ायरेबिलिटी, कुछ लोगों को फिजिकल बहुत मैटर करती है। तो ये पूरा पैकेज होता है। बड़ा आपने अच्छा एक्सप्लेन किया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब थोड़ा सा इससे पीछे चलते हैं। अभी जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है पाकिस्तान में भी, वो है हाउ टू पिक योर पार्टनर, बहुत एज अ मेल एंड एज अ फीमेल एज वेल। जिस तरह आपने बोला ना कि एजुकेशन और जॉब होना, बिजनेस होना इज नॉट जस्ट द क्राइटेरिया, देन व्हाट आर द की एलिमेंट्स जो मैं आपसे एज अ लाइफ कोच
पूछूंगा कि ये 5 चीज़ें तो लाजमी होनी चाहिए? जी, मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले जो फाउंडेशन है वो आपने कितनी स्ट्रांग बनाई है। सेल्फ अवेयरनेस आपको होनी चाहिए कि आपको लाइफ में चाहिए क्या है। उसमें थोड़ी सी मैं अपनी एग्जांपल देती जाऊंगी ताकि ऑडियंस को भी समझ आए, इजी हो जाता है एग्जांपल के साथ। जो मैरिज होती है ओवरऑल वो अक्रॉस करनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। बहुत ऊपर या बहुत नीचे जाएं तो आपकी वैल्यूज और फाउंडेशन फैमिलीज की बदल जाती हैं। अब अगर आप मिडिल क्लास है तो मिडिल क्लास में करें, मिडिल क्लास से थोड़ा सा अपर मिडिल पे चले जाएं, लेकिन अगर आप एलीट के चक्कर में जाएंगे, आपने सारी उम्र अल्कोहल नहीं पिया, आपने क्लब की शक्ल नहीं देखी, वहाँ की बच्चियां एक सर्टेन अंदाज में ड्रेसअप होती हैं, उनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ और पैसा खर्च करने का स्टाइल इज़ वेरी डिफरेंट। उनके लिए एक आम स्टोर जो होगा वो ऐसे जाके दुबई से शॉपिंग करने का उनको इंटरेस्ट है, और वो इसलिए नहीं कि वो दिखावा कर रहे, उनका ब्रॉटअप ही है, दे डोंट नो एनी बेटर। वो उनके लिए एक गाड़ी जो है रिक्शा हो सकती है और आपके लिए एक रिक्शा जो है गाड़ी हो सकती है। तो आपका जो ब्रॉटअप और वैल्यूज और फाउंडेशन, आपके माँ बाप, आपकी जो तरबियत हो रही होती है, अनकही कहीं देखी सुनी जो आप अपने माँ बाप को देख रहे होते हैं, उसी तरह सारी उम्र चलते रहते हैं। तो इसकी वजह से अगर आप सोचते हैं कि मैंने माई मदर, अल्लाह में उनको जन्नत नसीब करें, एंड आई डू मल्टीपल थिंग्स फॉर हर। अभी भी जो पाकिस्तान आके मैं सोशल वर्क करती हूँ, अवेयरनेस की, एजुकेशनल वीडियोस, मुझे होता है कि 4 लोग सीख जाएंगे तो उनको उसका सवाब मिल जाएगा, सदका जारिया टाइप। वो टीचर थी, 3 मास्टर्स उन्होंने किए हुए थे। वो हमेशा उनको मैंने काम करते देखा है। शी वॉज एन एथलीट, मैंने उनको स्पोर्ट्स में देखा है। उनके लिए अननेसेसरी चीज़ें या गॉसिप और इधर उधर की जो फजूलियात थी उनको उन्होंने ज़िंदगी से हटाया हुआ था। उसके बाद बच्चे और मियाँ उनका जो मरकज़ था ज़िंदगी का, तो काम करती थी दिन रात, और वो कहती थी कि मेरे बच्चों की ब्रॉटअप ऐसा है कि इनको आगे काम करना होगा। अब इस टाइम पे मैं बाय चॉइस काम ना करूं तो ठीक है, लेकिन जब आप यंग होते हैं, आप एक फायर के साथ आते हैं, एक मिडिल क्लास की फैमिली से, आपको होता है कि मैंने कुछ बन के दिखाना है क्योंकि मेरे ऊपर मेरे माँ बाप की तवक्कुआत हैं, और आप अपने आप को फेलियर समझते हैं सारी उम्र, जब तक क्योंकि आप छोटे होते हैं उम्र में, जो आपके ऊपर प्रेशर होता है अपने माँ बाप का कि हमने उनके लिए कुछ करना है, आप सारी उम्र उस चीज़ को लेकर अपने साथ चलते हैं। और खासतौर पर मिडिल क्लास के लोग, उनका ये होता है कि हमने ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना है। अगर वो चीज़ आपको ना मिले, आपकी मैरिज में अगर हस्बैंड सपोर्टिव ना हो, तो बहुत ज़्यादा ख़वातीन उस टाइम पे अपनी मैरिड लाइफ को भी सक्सेसफुल नहीं समझती, क्योंकि उनको ये होता है कि हमने तो ये डिग्री ली थी, अब आगे से डिग्री जो है पढ़ने नहीं दे रहे। तो ये चीज़ें आपको शुरू से पता होना चाहिए कि अगर आपने ज़िंदगी में काम करना है, आगे बढ़ना है, अपने आप को एक एजुकेटेड वुमेन एंड वर्किंग वुमेन बनाना है। आप जिस घर में शादी कर रहे हैं वहाँ पे ख़वातीन काम करती हैं या नहीं करती? वहाँ की ख़वातीन ने अगर ज़िंदगी में कभी काम नहीं किया, घर से बाहर नहीं गई, वो बुर्का पहनती हैं हेड टू टो, और आप जो बड़े फैशनेबल मॉडर्न किस्म के हैं, आपकी सोच बड़ी मॉडर्न है, तो आप कैसे जाके ऐसी फैमिली में फिट इन होंगे? खाली लड़का लेके तो नहीं भाग जाना आपने, अनलेस आपको मिल जाए तो वो भी बड़ा कम चलता है, क्योंकि मुझे लगता है कि सपोर्ट सिस्टम फैमिली का बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि खटपट मियाँ बीवी की कहीं ना कहीं हो जाए तो कोई समझदार बुजुर्गान नहीं, ये नहीं दोबारा कर लेते हैं। ये अच्छा लगता है, आप इस तरह चल रहे। अच्छा, उसमें ये है कि ये आपने बिल्कुल सही बात की, जो बुजुर्गान है ना, उनका फैक्टर बहुत मिसिंग आजकल की मैरिजेस के अंदर, जिसकी वजह से जब कोई लड़ाई वगैरह हो जाती है तो उसके अंदर कोई बीच बचाव करने वाला नहीं आता, कोई मुफाहमत कराने वाला नहीं आता। ये देखिए, उसमें भी बहुत ज्यादा रोल हो जाए कि अगले को लगे कि यू आर टू नोजी, हम तो ये अपने मसले खुद हल करना चाहते हैं, तो उनको बुजुर्गान को भी बड़ा मैच्योर एंड वाइज होना चाहिए कि कहाँ तक जो है वो इंटरफेरेंस कंसिडर होगी और कहाँ तक विजडम कंसिडर होगी। तो वो इतने साने हैं कि नहीं, और वी होप कि हमारे जो बुजुर्गान हों वो इतने दानिशमंद हों कि हर चीज़ में पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, विद स्पेस एंड विद इंटेलिजेंस किस मसले को आपने संभालना है कि घर से बाहर ना जाए। और यूजली पहले बेडरूम के अंदर होना चाहिए मियाँ बीवी के पास, बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर बाहर चला ही गया है तो घर के बुजुर्गान तक रहे, मोहल्ले तक नहीं जाना चाहिए। आजकल तो हर चीज सोशल मीडिया पे चली जाती है, जब सोशल मीडिया पे चली जाती है तो फिर तो वहां से आपका डाउनहिल स्टार्ट हो जाता है कि आपको पता ही नहीं। खाली एजुकेशन के अलावा आपने ये देखना है कि घर की जो दीनी तरबियत है वो कितनी है। मैं एक रिश्ता, चूंकि हमारे वहाँ पे काफ़ी रिश्ते आते हैं और पूछते हैं कि आप इन्हें जानती हैं कि नहीं, एक लड़का जो है उसकी माँ रिश्ता ढूंढ रही थी मैच मेकिंग के लिए, तो अब मैं वो रिश्ते करने वाली माई भी हूँ ना एक, तो उन्होंने मुझे आगे कहा जी कि हमारा लड़का जो है ना वो बहुत मॉडर्न और अच्छी लड़की के साथ डेट कर रहा है, बड़ा इंटरेस्टेड है उसमें, जबकि
उस लड़के की जो माँ है वो हेड टू टो कवर करती है। सही। और मैंने कहा कि आपको पता है लड़के को, वो जिसके साथ फिर रहा है, उनकी फैमिली बड़ी लिबरल है, उसकी माँ भी बहुत लिबरल है, दे ड्रेस अप इन अ सर्टेन वे, उनका घर का ब्रॉटअप बहुत लिबरेटेड किस्म का है। तो कहती हाँ वो अभी आजकल डेट कर रहे हैं तो ये शादी निभेगी। जबकि आप हमेशा सोचें कि 20 साल के बाद क्या होगा। पूत पे पूत, घोड़े पे घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा चलेगा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा। सही। तो होता ये है कि वो अभी तो यंग है, 20s में है, वो इतना सेल्फ अवेयर नहीं है, उसके घर का माहौल बड़ा दीनी है, अपनी माँ को हिजाब करते हुए देखा है, अभी वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसको किसी लड़की से शक्ल से इश्क हो गया, लेकिन रियलिटी चेक नहीं है ये। जब वो 20-25 साल के बाद एक मर्द बनेगा 50 साल का, तो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि वो अपने घर की बैकग्राउंड के पीछे जाए, वो अपने चाइल्डहुड की तरफ जाए। और आदमी औरत सारे लोग, जो बचपन होता है ना, यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ इट। आप अपना बचपन सारी उम्र कहीं ना कहीं दबे हुए, कहीं ना कहीं छुपा हुआ अपनी पर्सनालिटी के अंदर लेकर चलते, वो बैक टू इंस्टिंक्ट वाली बात है, आप एग्जैक्टली। और इसी तरह आपने देखा होगा कि माँ बाप कभी कभी बच्चे को रोक रहे होते हैं कि ये मत करो, बच्चा रिबेलियस बागी होकर करना शुरू कर देता है, लेकिन वो जो आवाज होती है ना, वो गूंजती रहती है। वो उस वक्त कर भी लेना, लेटर लाइफ में जाके उनको याद आता है कि हमारे माँ बाप ने ये बात कही थी, बिल्कुल सही कहा था, हमने तब माना नहीं था। इसलिए माँ बाप अगर कुछ दिखाते हैं उनको करते हुए, लीड बाय एग्जाम्पल, वो चीज़ें बच्चों के जहन में रह जाती हैं कि हमारे घर में ऐसा होता था। आपने देखा होगा कि कोई मीठा आपके घर में बनता था, तो जब आप थोड़ी बड़ी उम्र के हो जाते हैं, मैच्योर होते हैं, तो आपको मीठा अच्छा लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो आपको एक सेंस ऑफ फेमिलैरिटी देती है, आपको बचपन की याद दिलाती है। तो ऐसे आदमी जिन्होंने अपनी माओं को एक सर्टेन अंदाज में घर में एक सर्टेन तरबियत दी है, या तो अगर बहुत दबाया गया था, प्रेशर था, बहुत ज्यादा चाइल्डहुड बुरा था, नफ्सियाती तौर पे खराब था, ये बिल्कुल बागी हो जाते हैं। या फिर वो वक्ती तौर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, एंड दे गो बैक टू देयर रूट्स। और अगर इस तरह की लिबरेटेड फैमिली की बच्ची को घर ले आएंगे, 20 साल के बाद आके कहना शुरू कर देंगे, 20 साल भी बड़ा लंबा अरसा है, 10 साल 5 साल बाद कहेंगे जी कि अब तुम हिजाब लो। वो बच्ची का तो ब्रॉटअप ऐसा नहीं था ना, तो आप एक ऐसी अननेसेसरी प्रेशर उस पे डाल रहे हैं जिसके लिए वो रेडी नहीं थी, वहां पे खटपट हो जाएगी। तो जब आप शादी कर रहे हो, गोइंग बैक टू द सिलेक्शन ऑफ पार्टनर, वैल्यूज और फाउंडेशन जरूर देखें। जो इश्क होता है, जो मोहब्बत होती है, वो एक सर्टेन पार्ट होता है जो जब रियलिटी चेक होती है, जब आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूर देखें। लड़कियों को मैं कहूंगी कि आजकल की लड़कियों ने एक लिस्ट बनाई हुई है ना, चेक चेक चेक, लंबा भी है, और उसके बाद इकोनॉमिकल, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। देखें, जब आप एक सर्टेन एज में 20 की लड़की है, लड़का 25 का है, ये 25 के दोनों है, आप फ्यूचर देखें कि फ्यूचर में एक इसकी बैकग्राउंड कैसी है, फैमिली की फाउंडेशन कैसी है, वहाँ पे औरत को मार तो नहीं पड़ती। हो सकता है अगर पता चल जाए तो अच्छी बात है, कभी कभी ये चीज़ें ढकी छुपी रह जाती हैं, अनलेस यू इन्वेस्टिगेट डीपर, हर चीज़ नहीं सामने आती। हाँ, लेकिन पता करें नेबरहुड से, सारी रेपुटेशन पता करें कि घर की औरतें काम करती हैं या नहीं करती, उनके साथ सलूक कैसा होता है, वहाँ काम करने की इजाज़त है कि नहीं। अगर काम कर रही है ऑलरेडी माँ, तो आपको पता चल जाएगा यू आर अलाउड टू वर्क, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगली लाइफ में आपने जाके क्या करना है। उसके साथ अगर लड़के का फ्यूचर डायरेक्शन मुतय्यन है, डायरेक्शन को देखें कि फ्यूचर पोटेंशियल कितना है। अगर वो प्री मेडिसिन में इंजीनियर बन रहा है अच्छी डायरेक्शन में, तो आज अमीर नहीं भी है तो क्या है, मिलकर आप एक बैकग्राउंड, आपने पहले एक अमीर बंदा ढूंढना है, तो वो तो बड़ी एज का होगा, या मैरिड होगा, या बच्चों वाला होगा, या आपके साथ 2 नंबरी कर रहा होगा। तो आपने अपनी एज में रहते हुए थोड़ा गैप देखते हुए उस डायरेक्शन में जाएं कि इस बंदे की डायरेक्शन अच्छी है, इसका फ्यूचर मुस्तकबिल रोशन है, क्योंकि ये एक एजुकेटेड फैमिली से ताल्लुक रखता है और ये खुद भी एजुकेटेड है। लंबा हाथ मारने के चक्कर में और चेक मार्क करते करते जो है आपकी उम्र बदल जाती है। और जब औरत की देखें, एक बात सुनने में बुरी लगेगी, कड़वी लगेगी या सतई लगेगी, औरत की जो वैल्यू होती है वो जिस भी मुआशरे में आप चले जाएं, वो 2 चीज़ों पे होती है। बाद में उसका करियर और प्रोफेशन आता है, एक उसकी खूबसूरती होती है और एक उसकी फर्टिलिटी होती है। और फर्टिलिटी किससे पता चलती है? उसकी एज से पता चलती है। और जैसे ही आपकी एज बढ़ती जाती है, एज बढ़ती जाती है, और मैंने एक वीडियो बनाई अपने इंस्टाग्राम पे, मैं सोशल मीडिया पे होती हूँ, कि फर्टिलिटी जो है उसका पीक कब होता है, और जब आपकी एज कम होती है तो उसकी वजह से आपको पॉसिबिलिटी है
चांसेस हैं कि आपकी फर्टिलिटी कम हो, आपको बच्चा पैदा करने की सलाहियत कम हो जाए, तो अपनी लाइफ का डिसीजन पहले ले लें कि मैंने करियर में टाइम गुजारना है, और अगर टाइम थोड़ा ऊपर चला गया तो बाद में कहीं जाके मुझे मुश्किल ना हो बच्चा बनाने में। तो थोड़ा सा नॉलेज अवेयरनेस आपको हेल्प करता है अपनी डायरेक्शन ऑफ लाइफ को तयन करने में। तो मुझे उसका बैकलैश पता क्या आया पाकिस्तानी लोगों से। पहली एक तो दीनी लोग खड़े हो गए जी कि ये तो अल्लाह की मर्जी होती है, 60 साल में भी औरत पैदा कर सकती है। मैंने कहा मैं बायोलॉजी की बात कर रही हूँ, मैं मेडिसिन की बात कर रही हूँ, मैं वो 0.01% की बात नहीं कर रही कि ऐसा भी हो सकता है, मौत ज़ात तो कहीं भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही। दूसरी चीज़ मैंने उन्हें ये बताने की कोशिश की कि जी 30 साल से ऊपर की हमारी बच्चियां बैठी हुई हैं, अगर आप एक ऐसी वीडियो बनाएंगे कि फर्टिलिटी कब हो रही है और कौन सी उम्र में शादी करनी चाहिए, पीक फर्टिलिटी 20s में है, तो जो हमारी 30 साल वाली बच्चियां बैठी हैं उनकी तो शादियां नहीं होंगी। सही। तो मैंने कहा कि यही तो मसला है कि अगर आप करियर के चक्कर में बैठे हुए हैं तो ये उन लोगों के वीडियो है जिन लोगों के रिश्ते हो नहीं रहे, उनके लिए तो आप चाहते हैं कि हो जाए, उनको शायद ये मसला ना मैटर करे। लेकिन मैं तो एजुकेटेड जॉब करने वाली करियर ओरिएंटेड औरतों की बात कर रही हूँ जो बाय चॉइस डिले कर रही होती हैं या इसलिए डिले कर रही होती हैं कि उनकी चेक लिस्ट पे मर्द पूरा कोई नहीं उतर रहा। डॉक्टर साहब बातें आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये मुआशरा थोड़ा एक्सेप्टेंस लेवल इसका डिफरेंट है। मेरे ख्याल एजुकेशन जो है वो बहुत सुपरफिशियल है, डेप्थ पे कोई जाता नहीं है। वो हर चीज जो है अंडरलाइंग जड़ में जाके देखनी पड़ेगी कि मसला क्या, और उसमें सदियां लग जाती हैं। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। हमारे मुआशरे के अंदर जो ह्यूमन स्टोरीज है ना, इनको डिस्कस नहीं किया जाता। आज भी अगर हमारा मीडिया देख ले तो वो भी उनकी प्रायोरिटीज कुछ और है। शायद जो बातें आपने की हैं ये 3rd या 4th जाके उनकी प्रायोरिटी लिस्ट पे होगा। नहीं, वो इसको कट कर देते हैं। वो हमेशा कोई सेंसेशनल चीज जारी करना चाहते होते हैं, और जब मैं जाके देखती हूँ तो नीचे लिखा होता है डॉक्टर शबाना मुफ्ती ने यह बात कही। वो लास्ट सेंटेंस का एडिटेड पोर्शन होता है जो मैंने किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा था। नहीं डॉक्टर साहब, इट वाज अ वेरी नाइस, वेरी हेल्थी डिबेट। हमारे माशरे के अंदर इस तरह की डिबेट्स बहुत ज़रूरी है। आई थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह आप हमारे शो का हिस्सा है, मेरी सहेली का रेगुलर। वी थैंक यू फॉर दैट। सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट एज वेल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।